अगर आप देख रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक्सेल वीबीए से बना हुआ है और इसकी ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है और ये आपका सारे काम बहुत आसानी से कर देगा। होता क्या है कि हम जब किसी सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन ये जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है इसकी बहुत ही मतलब इसका कोई ख़ास इतनी वैल्यूज़ भी नहीं है और इसमें सारा मैनेजमेंट आप इजीली कर सकते हैं। इसमें आप स्टूडेंट की फ़ीस का कलेक्शन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो या हॉस्टल का हो, साथ में इसमें आप जो है उनकी रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और क्रेडिट बिल बना सकते हैं, उनका टर्म वाइज मार्कशीट बना सकते हैं। ये सब चीज़ बहुत आसानी से सिर्फ एक क्लिक से हो जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर देखें आप इसको पूरा आगे तक, तब आपको इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सॉफ्टवेयर खोला, इसका सिंपल सा इंटरफेस है और इसको हम कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे इसमें काम करेंगे। देखें इसमें हमारा है स्टूडेंट एंट्री, ट्रांजैक्शन, रिपोर्ट और एक ये है एडमिन पैनल। एडमिन पैनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे हम, इसमें की डालेंगे तो ये वेलकम टू एडमिन आ जाएगा और इसमें आपको यहाँ पे फीस भी दिख जाएगी कि ड्यू फीस टुडे कितनी है, टुडे एक्सपेंस कितना हुआ, इनकम कितना हुई और अवेलेबल अमाउंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास और इसमें कितना आज कलेक्शन हुआ, कितना टोटल कलेक्शन हुआ, कितनी इनकम है और कितना इसका टोटल एक्सपेंस है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। अब जब सबसे पहले हमने इसमें किया क्या है कि लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम होगा हम एडमिन पैनल में आके कुछ थोड़ा सा इसमें सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि क्लास मास्टर हैं, आप यहाँ से क्लास के मास्टर बना सकते हैं। कोई मान लीजिए 11th क्लास बनानी है हमने, तो 11th लिख के आप इसको यहाँ सेव कर लेंगे तो वो 11 क्लास जो है वो बन जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं और सेम यही प्रोसेस है। गाड़ियाँ जो भी हैं आपकी वो यहाँ पे उनकी एंट्री कर सकते हैं आप। और कास्ट है, इसमें कुछ कास्ट हमने ऑलरेडी एंटर किए हैं आपने। ये क्या होता है, आगे सिलेक्शन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कैटेगरी हो गई हमारी। मोस्टली तो इसमें हमने दी हुई है, आप अपने हिसाब से थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन फादर का हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं नीचे, हम आ जाएंगे हॉस्टल मास्टर के। हॉस्टल के हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, 3rd 4 का रखा हमने। ये हॉस्टल हैं अलग अलग, उनके मास्टर के भी 4 तरह के इसमें हॉस्टल हमने दिए हैं। हाउस मास्टर, यहाँ पे आप हाउस ऐड कर सकते हैं, बच्चा कौन सा हाउस में है। अब फीस आइटम मास्टर, देखिए मैंने आपको इसमें दिखा देता हूँ। जैसे एडमिशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस है और कंप्यूटर फ़ीस है। तो ये हमने अभी इसमें 4 फीस ली है। कोई नई फ़ीस आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसमें डेवलपमेंट फ़ीस ले रहे हैं और ये कौन से बच्चों से ले रहे हैं, न्यू स्टूडेंट जो नए हैं या ओल्ड स्टूडेंट हैं ओनली, या फिर आपके बोथ, ये दोनों से ली जाएगी। दोनों से ली जाएगी तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सेव हो गया। अब इसी तरह से फ़ीस का सेटअप करेंगे अपन। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे एडमिशन फ़ीस में हम आएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें दिखा देगा कि एडमिशन फ़ीस न्यू ओनली के ऊपर लगेगी और ये ट्यूशन फ़ीस बोथ पे है, ये एग्ज़ाम फ़ीस है, कंप्यूटर फ़ीस है। इसी तरह से हम अपना डेवलपमेंट फ़ीस जो है वो सिर्फ हम 5th क्लास के ऊपर या 6th क्लास पे लगा रहे हैं। मान लीजिए ये हम इसको 800 रुपये लगा रहे हैं। अब हमें ये फ़ीस कब जमा करनी है, अप्रैल में करनी है या अप्रैल मई जून 3 महीने में करनी है, यानी 800 को 3 जगह डिवाइड करना। हम कह रहे हैं कि ये फ़ीस जो है जो जमा होगी वो अप्रैल में और अक्टूबर में, यानी इसके 2 टर्म हमने बना दिए, अप्रैल और अक्टूबर। इसको हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये हमारी फ़ीस आ गई डेवलपमेंट की। तो इस तरह से आपने सिंपल फ़ीस का सेटअप होना है। ट्रांसपोर्ट फ़ीस में आप आएंगे, यहाँ पे आप अपनी जो गाड़ियों के रूट आपने बनाए हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ काशीपुर, और काशीपुर में रिक्शा है और बस का मान लीजिए काशीपुर का जो है 1400 है, मैं इसको 1500 कर देता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगा। आप ये देखेंगे 1500 हो गया। इसी तरह से सेम हॉस्टल का है। हॉस्टल में भी आप दे सकते हैं कि भाई गर्ल्स हॉस्टल है, कौन सी क्लास का कितना कितना चार्जेस हैं, वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं।
तो ये एडमिन पैनल का काम आपका हो गया है। जब भी आप एडमिन पैनल में आएंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स जो नीचे दिखाई दे रही हैं, यानी आपका कितनी ड्यू फीस है, ये सब आपकी एक्टिव रहेगी। और हम चलते हैं यहाँ एडमिशन में। सबसे पहले करते हैं हम एडमिशन। एडमिशन में जब हम आएंगे तो आप देखेंगे हमें कुछ इस तरह का टैब मिलेगा जहाँ पे एडमिशन नंबर है और एडमिशन डेट है, या कैलेंडर से आप डेट ले सकते हो जो डेट लेना चाहें, और स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट एड्रेस। और ये हमने यहाँ टैब दिए हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे काशीपुर ले रहे हैं और व्हीकल बस है तो उसका कितना किराया है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। एडमिशन टाइप न्यू है और क्लास कौन सी है, मान लीजिए क्लास ये 6 ले लेते हैं हम। और एडमिशन मंथ आप दे सकते हो कौन सा है। यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक 15,600 रुपये फ़ीस है इसकी। यूनिक आईडी, ओल्ड बैलेंस कुछ उसका पिछला बैलेंस है तो वो यहाँ पे ले लेंगे। डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट दे देंगे। हॉस्टल है अगर तो उसमें से हॉस्टल ले लेंगे, उसी की फ़ीस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी। सेम इसी तरह से ये वाली डिटेल भर देंगे। ये डिटेल भरने के बाद आपने अटैच फ़ोटो करना है, इसमें बच्चे का फ़ोटो ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम सीधे इसमें सेव कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक बच्चे का जब हम इसको लॉगिन करते हैं एडमिन में, तभी हम इसको डेटा को सर्च अपडेट कर सकते हैं। देखें ये डेटा हमने एक बच्चे की एंट्री की है, ये पूरी डिटेल उसकी आ रही है। अगर इसमें हम कुछ आगे बढ़ाना चाहें और डिटेल देना चाहें तो वो दे के उसके बाद अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से तो हम एडमिशन करेंगे। एडमिशन करने के बाद अगर हम बच्चे की फ़ीस रिसीव करते हैं तो जब हम फ़ीस रिसीव में आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें होता क्या है, करंट पे बिल और फुल पेमेंट दो ऑप्शन है। या तो वो, क्योंकि हमारा जो ये सेशन चल रहा है ये 1 अप्रैल 2024 से चल रहा है तो ऑलमोस्ट सारे महीने हो चुके हैं। तो हम किसी भी एक बच्चे को ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ इसको। तो इसकी जो फ़ीस है वो 6,400 रुपये। अगर हम करंट पे बिल करें, फुल पेमेंट करें, अभी तो क्या होगा ना, करंट पे बिल फुल पेमेंट दोनों एक ही आएंगे। यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं कि कितनी इसकी फ़ीस यहाँ पे हुई उस तरह से। यानी पहले 500 थी, फिर अगले महीने फिर 500 1000 हो गए, यहाँ पे बैलेंस 1000 हो गया, 1500, 2000, फिर 700 हुई क्योंकि इसमें एग्ज़ाम फ़ीस या किसी तरह की फ़ीस एंटर होगी। क्योंकि ये स्टूडेंट जो है ओल्ड है तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा। अब मान लो ये तो फ़ीस का इसी तरह से चला। अब मान लो ये बच्चा 5,000 रुपये जमा कर रहा है तो हमें 5,000 लिखने के बाद फ़ी अप्लाई कर देंगे। तो फ़ी अप्लाई में क्या होगा, जितने रुपए की जो फ़ीस है वो जमा हो जाएंगी और बाकी जो बैलेंस वो यहाँ आ जाएगा। अब 5,000 रुपये में अब इसमें कुछ और चार्ज ले रहे हैं हमसे तो वो भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 100 रुपये और चार्ज ले रहे हैं तो वो ले लेंगे। डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लीजिए हम 1000 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं तो अब हम उस पार्टी से या स्टूडेंट से 4,000 रुपये लेंगे, लेकिन पेमेंट उसका 5,000 उसके फ़ीस में से आ जाएगा क्योंकि 1,000 रुपये डिस्काउंट में आ जाएगा। और नहीं दे रहे हैं डिस्काउंट तो ये पूरे का पूरा आ जाएगा। यहाँ से कैश लेंगे, बैंक लेंगे, इसके भी लेज़र हमें बनाने हैं तो बना सकते हैं और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्री सेव हो गई, ओके कर लेंगे। डू यू वांट टू प्रिंट, नो कर देंगे। डू यू वांट टू PDF, अगर हम PDF बना लेते हैं तो हमारा इसका जो फ़ीस रिसिप्ट होगी उसका PDF बन जाएगा। अब ये बोला PDF क्रिएटेड सी ड्राइव में, यहाँ पे 7 नंबर के साथ नाम से, यानी 7 नंबर का वाउचर है। डू यू वांट टू ओपन करेंगे हम तो ये हमारा यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखें इसमें क्या हो गया, बच्चे का स्कूल की डिटेल आ गई आपके, रिसिप्ट नंबर, डेट, क्लास सेक्शन और सेशन, और यहाँ पे हमारा एडमिशन नंबर, नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये डिटेल आ गई फ़ीस की, कौन कौन सी फ़ीस जमा की। इसने ट्यूशन फ़ीस इतनी जमा की, एग्ज़ाम फ़ीस इतनी करी, और यहाँ पे टोटल इतनी फ़ीस जमा होनी थी इसकी, जबकि 5,000 जमा हुए हैं, 1,400 रुपये ये बचे। और ये नीचे नोट्स वगैरह आप लगा सकते हैं इसमें अंदर शीट में जाके। तो इस तरह से हम फ़ीस वगैरह दे देते हैं। इसके बाद अगर किसी बच्चे का फ़ीस का स्टेटमेंट देखना है तो फ़ी स्टेटमेंट में आएंगे हम। जैसे 440 नंबर का है वो, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्विक प्रिंट एंड PDF, इसमें किसी भी बच्चे का, मान लीजिए मैं इनायत, इसका जो है मानो एडमिशन फॉर्म या कुछ भी हमें यहाँ से PDF करना है या प्रिंट करना है तो हम यहाँ से सीधे यहाँ से PDF में क्लिक करेंगे
वो यहाँ से PDF में हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब होता क्या, मोस्टली ये जो हमारा होगा ये सब हमारा जहाँ फाइल होगी वहाँ एडमिशन फॉर्म में कुछ इस तरह से, अभी हमने ये इनाया का ये एक यहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्म इस तरह से आ जाएगा। इनाया का इस 10 नंबर का है तो ये 10 नंबर का बच्चे का आ जाएगा, ये इनायत। अब नंबर आता है इसमें क्विक प्रिंट PDF में, बहुत सारी फैसिलिटी हैं इसमें। आप क्लास वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे नर्सरी में कौन कौन से हैं और सेकंड में कौन है बच्चे, उनके सबकी लिस्ट आ जाएगी। और बहुत फास्ट सर्चिंग करेगा। मान लो ए नंबर वाले सर्च कर रहे हैं आप, तो ए लिखेंगे तो ए नाम से सारे आ जाएंगे। सेक्शन के अकॉर्डिंग सर्च कर लें तो इस 4 ऑप्शन दिए हमने, क्लास, सेक्शन, एडमिशन नंबर या नेम। यानी क्लास में आप आए और नेम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, सब उससे देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ट्रांजैक्शन, इसमें क्या है, रिसिप्ट। मान लीजिए रिसीव हो रहा है कहीं से आपको पैसा, कौन सी कैटेगरी में, मान लीजिए कोई आपको डोनेशन दे रहा है या किसी भी तरह से, तो वो यहाँ पे क्रेडिट, कैश, बैंक, ये सब लेज़र इसमें बनेंगे। इसके सेकंड वीडियो में या इसके आगे जो डीपली हम इसका वीडियो देंगे जिसमें कैसे यूज़ करना, उसमें आपको पूरा लेज़र बनाने वगैरह भी बताए जाएंगे। यानी अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपको इसके साथ एक वीडियो और देंगे कि इसको मोस्टली जो इसकी और चीज़ें हैं वो उसमें आप उसके कवर हो जाए। तो ये रिसीव की एंट्री हो गई, इसी तरह से पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे स्टाफ का भी है, स्टाफ की आप एंट्री कर सकते हैं। स्टाफ की एंट्री करने के बाद फिर उसको पेमेंट करना है, तो यहाँ से इसको कितना कैश कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, पेमेंट कर देंगे, वो एंट्री हो जाएगी। और साथ में इसके बाद आती है रिपोर्ट। इसमें कुछ इंक्वायरी वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट की इंक्वायरी लेनी तो वो डिटेल रख लेंगे आप। टीचर है कोई, टीचर की इंक्वायरी ले लेंगे। और डे बुक है, डे बुक में हमें इस डेट से दूसरी डेट तक, देखो 1 अप्रैल से इसमें कैश हमें कितना मिला दिया जाएगा, वो सब रिपोर्ट आ जाएंगी इसमें। साथ ही साथ इसमें पेमेंट की रिपोर्ट, रिसीव की रिपोर्ट, ये सब मिल जाएगी। आउटस्टैंडिंग में मानो हम कोई क्लास सेलेक्ट करते हैं तो उस क्लास के जितने भी बच्चे जिनकी फ़ीस बाकी है वो यहाँ पे आ जाएंगे कि भाई इसकी फ़ीस बाकी है। अब आप इसका प्रिंट निकालो, टोटल फ़ीस कितनी बाकी है वो यहाँ पे आ जाएगा। और क्रिएट आईडी कार्ड, क्रिएट आईडी कार्ड में हम 10 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। और इसमें प्रिंट कर देंगे तो सीधे ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद है एक्सपोर्ट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपने क्लास सेलेक्ट करनी, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, 6 क्लास ली हमने और यहाँ क्लिक टू क्रिएट ऑल क्लास एडमिट कार्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और सारे बच्चे जितने भी होंगे सबके ये एडमिट कार्ड तैयार हो रहे हैं। मुश्किल से 25-30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर अंदर ये आपके सारी क्लास के एक्सपोर्टिंग डन हो गई। ओके किया आपने, ये बता रहा है कि ये यहाँ पर आपका ये फोल्डर है जहाँ पे ये फाइल मिलेगी आपको जितने PDF हैं। अभी बोलेगा डू यू वांट टू ओपन PDF फोल्डर, यस करेंगे तो आप देखेंगे ये फोल्डर यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब इसकी जो सब्जेक्ट और डेट है इसकी एक जगह एंट्री हम कर देंगे, वो बैकएंड में हम आपको बता देंगे कि एक जगह एंट्री करनी होगी क्लास वाइज। वो ये नहीं कि एक एक बच्चे की करनी है, वो पूरी क्लास की एक एंट्री कर देनी है आपने, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरे बच्चों की एंट्री यहाँ से ले लेगा। सेम इसी तरह से मार्कशीट मानो 6ठी क्लास की ले लेते हैं हम, यहाँ से क्रिएट किया हमने तो मार्कशीट पूरी इसी तरह से बन के आ जाएगी। पूरी की पूरी मार्कशीट जितने ही बच्चे होंगे सब वो एक्सपोर्ट हो जाएगी अराउंड आधे से 1 मिनट में। ओके करेंगे इसको, ओके करेंगे और यहाँ ओपन करना, ओपन कर लें। ये मार्कशीट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये 3 टर्म है इसमें, 1 2 3, फुल मार्क्स, पासिंग मार्क्स
और ऑब्टेन मार्क्स, 3 तरह के हैं ये, और इसमें पूरी डिटेल यहाँ पे ये सब आ जाएगी। इसी तरह से हम इसमें टर्म वाइज भी बना सकते हैं रिजल्ट। डिमांड स्लिप बना सकते हैं हम। डिमांड स्लिप किसी क्लास की बच्चों की किस किस की फ़ीस बाकी है उनकी सबकी डिमांड स्लिप बन जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से इसमें सारे काम कर सकते हैं और आपके स्कूल का आसानी से मैनेजमेंट हो जाएगा इसमें कि भाई किस तरह से इसमें काम करना है। ये एडमिन पैनल है और इसको अगर मैं एग्ज़िट कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड कैसा होगा उसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरह से एडमिट कार्ड होगा। ये इसका मेन पेज है। अगर आपको स्कूल के सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगा, आपके काम का है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी की जानकारी हम कॉन्टैक्ट के ज़रिए से आपको दे देंगे।